सावन का पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें सिर्फ सोमवार का एक दिन नहीं बल्कि इस महीने का एक एक दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में उनके भक्त मंदिर में पहुंचकर उनका जलाभिषेक कर अपने मन की कामना उनके सामने रखते हैं। लेकिन प्रयागराज में एक ऐसा मंदिर है जहां भोले के भक्त अपनी मनोकामना लेकर नहीं बल्कि अपने द्वारा की गई गलतियों और गुनाहों को उनके समक्ष रखते हैं, ताकि भगवान भोलेनाथ उनको क्षमा याचना दे सके। आप भी देखिए भगवान शिव का अनोखा मंदिर, जो शिव कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है। पल भर में भक्तों से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के कई रूप हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान शिव का एक अनोखा धाम है, जिसका नाम है शिव कचहरी। भगवान शिव के इस धाम में भोले भंडारी कल्याण दाता के रूप में नहीं बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में बैठे हैं, जहां भगवान शंकर ही जज हैं और वही वकील भी, और यहां आने वाले उनके भक्त मुलजिम। पूरी तरह से एक अदालत की शक्ल में बने इस शिवालय में श्रद्धालु जाने अनजाने में खुद से हुई गलतियों और पापों से माफी मांगने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। 288 शिवलिंग वाले शिव मंदिर में शिव भक्त कान पकड़कर शिव जी के सामने उठक बैठक लगाते हैं, ताकि महादेव उनकी गलतियों और पापों से उन्हें मुक्ति दिला सके। प्रयागराज के गंगा तट पर बनी यह इमारत को पहली नजर में देखने से अंग्रेजी हुकूमत के समय की अदालतों की तस्वीर तरोताजा हो जाती है। वर्गाकार आकृति में बनी इस इमारत में गुंबद रहित यह स्थान है एक अदालत, लेकिन कोई सरकारी अदालत नहीं बल्कि भोले भंडारी भगवान शिव की ऐसी अदालत जिसे भक्त शिव कचहरी के नाम से पुकारते हैं। महादेव के इस धाम शिव कचहरी में भगवान शिव न्यायाधीश के रूप में है और यहाँ आने वाले शिव भक्त मुलजिम के रूप में। इस शिव मंदिर धाम में कुल 288 शिवलिंग हैं, जिसमें एक प्रमुख बड़े शिवलिंग को भक्त न्यायाधिपति के रूप में देखते हैं और शेष 287 लघु शिवलिंगों को वकीलों के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि इंसान को उसके पुण्य कर्मों का फल तब नहीं मिलता जब तक वह पापों से मुक्त न हो जाए। इस शिव की अदालत में पहुंचने वाले शिव भक्त यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति की कामना के लिए नहीं आते, बल्कि जाने अनजाने में हुई गलतियाँ या पापों से मुक्ति की कामना उन्हें यहाँ खींच लाती है। शिव कचहरी में आकर भक्त यहाँ शिव की पूजा अर्चना करते हैं और फिर आखिर में क्षमा याचना के लिए न्याय स्वरूप शिव के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हैं। ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। मतलब जब रामचंद्र जी ने उनको रावण को मारा था, ब्रह्म हत्या लगी थी, तब जब वो आए थे यहाँ प्रयागराज तो उन्होंने ही इन शिवलिंगों को अपनी प्रायश्चित के लिए बनाया था। लेकिन ऐसी मान्यता है जो हम लोग सुने हैं कि कहा ऋषि ने कि आपने इतने शिवलिंग बना दिया तो इनकी पूजा कौन करेगा रोज़। तो रामचंद्र जी ने कहा गंगा के किनारे एक बड़ा शिवलिंग बनाया और वहाँ पे उन्होंने कहा इसकी जो पूजा करेंगे तो वो भी। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा शिवलिंग बना दिया है। देखिए ये प्राचीन मंदिर है और इससे बड़ा ही यहाँ अनंत शिव कोटि है। आप जितना भी जल चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाइए, जो भी आपकी इच्छा हो, वो कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता। हम लोग इस लायक नहीं हैं शिव भगवान की सेवा कर सकें, लेकिन फिर भी अपना मन में शिवकुटी में रह के हमारे घर के पास में है शंकर जी कचहरी, इसको मानते हैं सब लोग, आते हैं बड़ी श्रद्धा से। हर बार हर सोमवार तो हम लोग का सत्संग होता ही है। उसके बाद भी जिसकी जो इच्छा हो, शादी हुई या कोई किसी के यहाँ शुभ कार्यक्रम हुआ तो यहाँ पे हर मंगल वो सुंदरकांड का शिव कचहरी के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जहाँ भी आपकी नजर जाएगी अधिवक्ता स्वरूप शिवलिंग ही नजर आएंगे। सुबह और शाम भक्तजन भगवान शंकर की आरती करते हैं, लेकिन सावन के महीने में यहाँ शिव भक्तों का भारी हुजूम उमड़ पड़ता है। पूरे देश में सावन महीने की धूम है, ऐसे में संगम शहर प्रयागराज में भी बेहद खास एक मंदिर जो है वो यहाँ पर है, शिव मंदिर है।
और हम बात कर रहे हैं शिव कचेरी की। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने यहाँ पर आपको बहुत सारे शिवलिंग नज़र आ रहे होंगे। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में तकरीबन 290 के आसपास जो है वो छोटे शिवलिंग हैं, जबकि जो शिवलिंग है वो बड़ा है। अगर इस रहत की बात करें तो मान्यताएं हैं कि जो जितने भी यहाँ पर छोटे शिवलिंग हैं ये भी एक जज हैं, लेकिन जो श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं वो मुजरिम के तौर पर आते हैं और पूरा का पूरा जो मंदिर है वो एक कचेरी की तरह है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो उठक बैठक भी लगाते हैं, जो उन्होंने पाप किया था उसको लेकर के पश्चाताप यहाँ वो करते हैं। और आपको ठीक सामने एक बड़ा सा शिवलिंग भी दिखाई दे रहा होगा, कुछ आपको उसमें पेपर दिखाई दे रहे होंगे। ये उन श्रद्धालुओं के पेपर हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की थी और वो यहाँ पर आकर के उसकी माफ़ी के लिए यहाँ पर उन्हें दरख्वास्त दी है, उनके सामने उठक बैठक की है और ये शिवलिंग के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक बेहद ख़ास तरीके का जो शिवलिंग है वो प्रयागराज में है। एक ख़ास मंदिर है जहाँ पर हमेशा ही, चाहे सावन का महीना हो या ना हो, भक्तों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिलता है। और मान्यताएँ ये हैं कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है और अगर उसने यहाँ पर शिव जी की पूजा की तो सारे जो उसकी ख्वाहिशें हैं, जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रज़ा, अखबारवाला.com, प्रयागराज।